मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों और दलितों पर हो रही अत्याचारों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के आदिवासी लीडर और कई नेता मौजूद रहे। दरअसल प्रदर्शनकारी रोशनपुरा चौक से सीएम हाउस का घेराव के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें राजभवन पर ही रोक दिया। जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग कर उन्हें रोका और ज्ञापन लेकर वापस भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि सरकार दलित और आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। आए दिन मध्य प्रदेश के अनेक शहरों, कस्बा और ग्रामीण इलाकों से घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन सरकार उन घटनाओं पर कोई एक्शन नहीं लेती दिखाई दे रही। अब आदिवासी, दलित और हरिजन समेत कई गरीब तबके के लोग बीजेपी सरकार में सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहे। तो सम्मान करता हूं। साथियों, 2 दिन पहले मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने इतने साल मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ लगातार मध्य प्रदेश कलंकित कैसे हो, इसके लिए अपनी जान लड़ा दी, रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह पर्ची के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को लेके आए। उन्होंने उससे बढ़कर कैसे दलित अत्याचार में मध्य प्रदेश राजधानी बने। भाजपा के शासन काल में पिछले 12 साल से एनसीआरबी के आंकड़े, नरेंद्र मोदी जी के आंकड़े, आदरणीय गृह मंत्री देश के, उनके संबंधित विभाग, गृह विभाग के आंकड़े ये बताते हैं कि हम नंबर 1 हैं। बहनों के बलात्कार के, अत्याचार के सारे मामलों में हम नंबर 1 है। दलितों पर अत्याचार के, आदिवासियों पर अत्याचार में हम नंबर 1। हम अबोध बेटियों पर बलात्कार और अत्याचार में नंबर 1। थानों में पुलिस अपराध करती है आदिवासी और दलितों पे, उस पर हम नंबर 1। अरे पराकाष्ठा तो तब है जब बीजेपी के लोग दलितों पर, हमारे एसटी एससी के आरक्षित वर्ग के लोगों पर जब अत्याचार अनाचार करते हैं तो बीजेपी उसमें भी नंबर 1 है। अभी 1 महीने पहले की घटनाओं की कुछ जिक्र करना चाहता हूं। शिवपुरी में 11 साल की बच्ची भाजपा के सरकार में उसकी हत्या कर दी। दलित बेटी थी, परिवार पूरा घर से चला गया, पुलिस ने सुध नहीं ली। सतना में दलित महिला सरपंच का अपमान, बैठने के लिए कुर्सी नहीं और कहा घर से लेके आ जा। अभी सागर खुरई, एक दलित परिवार का साथी, जनपद का अध्यक्ष, झंडा नहीं फहराने देंगे। अरे मध्य प्रदेश को क्या हाल कर दिया गृह मंत्री बुधनी, जहां से परिवार के लोग आए हैं। अभी जगन्नाथ और सब साथी पट्टों की लड़ाई लेके बुधनी क्षेत्र में युवक को बर्बरता मोबाइल चोरी की शंका में सरेआम पीटा गया। क्या गलती है मध्य प्रदेश में दलित होना और आदिवासी होना? नर्क जैसा व्यवहार इस सरकार का, मोहन यादव जी का, उनके अधिकारी कर्मचारियों का, उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का अद्भुत और अकल्पनीय है। खंडवा में, पंधारा में 32 वर्षीय आदिवासी युवक की थाने में मौत हो गई। आखिर कैसा प्रदेश बना रहा है? सागर में दलित, जैसा मैंने कहा, 15 अगस्त का झंडा नहीं फहरा सकता। अशोकनगर में दलित महिला के साथ बेरहमी से पीटा गया। नरसिंहपुर में दलित व्यक्ति के साथ हमला कर पेशाब पिलाने की घटना आ गई। सीधी में पुलिस ने एक निर्दोष आदिवासी युवक को बिना अपराध थाने में इतना पीटा, उसकी मरने की स्थिति आ गई। कैसा प्रदेश? मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कह रहे थे भारत में रहना है तो राम और कृष्ण कहना होगा। एक प्रदेश का मुखिया, देश में इस प्रदेश का मध्य दिल, उसका हृदय स्थल, वहां का मुखिया, अरे राम और कृष्ण तो
ब्रह्मांड के कण कण में है, क्षण क्षण में है। राम और कृष्ण तो संसार और सृष्टि का पर्याय है, उनके बगैर कुछ नहीं है। पर मुख्यमंत्री जी, आपको ये तो बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री रहना है तो किताब संविधान की रक्षा करनी होगी। मुख्यमंत्री रहना है, संविधान की रक्षा करनी होगी। मुख्यमंत्री रहना है तो आरक्षण की रक्षा करनी होगी। मुख्यमंत्री रहना है, मुख्यमंत्री रहना है तो दलितों पर अत्याचार की समाप्ति करनी होगी। मुख्यमंत्री रहना है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो आपको दलित अत्याचार से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलानी होगी। मुख्यमंत्री रहना है तो झूठा वचन पत्र जो आपने कहा था, जिसमें किसान, रोजगार, महिला, उनकी सुरक्षा, रोजगार को लेकर जो ST/SC के बैकलॉग के पद, उनकी रक्षा करनी होगी। मुख्यमंत्री रहना है तो जातिगत जनगणना करनी होगी। सही है कि गलत? मुख्यमंत्री रहना है तो जातिगत जनगणना करनी होगी। मुख्यमंत्री रहना है तो ST/SC माइनॉरिटी के घरों को गुंडा जैसा, असामाजिक तत्वों जैसा तोड़ना बंद करना होगा, बंद करना होगा। अरे मुख्यमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, मुख्यमंत्री के पद की एक सभ्यता होती है, उसकी भाषा की एक विश्वसनीयता होती है। मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास, मुख्यमंत्री की भाषा गुंडों जैसी हो गई। मुख्यमंत्री की भाषा एक गली छाप के कोई छोटे मोटे नेता जैसी हो गई। इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री बोलते हैं। मैं मानता हूं कि मेरे दलित परिवार के साथियों ने, हमारे विभाग ने, आप सब ने ये जो धरना रखा, ये एक एहसास है इस बात का। मैं इस मंच से दलित परिवार के सभी मध्य प्रदेश के वासियों से आग्रह करना चाहता हूं। 12 वर्ष से हो रहा है। यहाँ पर बहनों का, दलित बहनों का, आदिवासी बहनों पर बलात्कार सबसे ज्यादा होता है। सरकार व्यवहार करती है गुंडों जैसा, और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हमारे आरक्षित वर्ग के बेटे बेटियों पर पेशाब करते हैं। ये अपने आप में क्या एहसास कराता है? ये एहसास कराता है कि मोहन यादव जी जिस तरह की भाषा बोलते हैं, वो भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। अरे मुख्यमंत्री को तो समभाव का भावना होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास उन्हीं की पार्टी का नारा था। अरे मुख्यमंत्री जी, आपको बताना चाहिए कि आपका झूठा वचन पत्र कब लागू होगा। आपको दलित अत्याचार में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री रहना है तो वो भी बंद करना होगा। मुख्यमंत्री आपको रहना है तो संविधान की पालना करनी होगी। मुख्यमंत्री रहना है तो आरक्षण की रक्षा करनी होगी। मुख्यमंत्री रहना है तो आपको ये जो प्रशासन को गुंडई पे लगा दिया आपने, संविधान और अदालतों की अवहेलना हो रही है, इसको रोकना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की ये संविधान की रक्षा करनी होगी। मैं मानता हूँ हमारे SC विभाग ने जो धरना दिया, जो आंदोलन किया, वो एहसास कराता है इस बात का कि दलितों के अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है। आज हम लोग अपने अधिकार के लिए मोहन यादव जी की सरकार को घेरना चाह रहे थे, घेराव करने जा रहे थे, और पुलिस में हमें बीच में रोक लिया है। हमारी मांग थी कि दलित आदिवासी समाज के ऊपर अन्य अत्याचार बंद हो, उनकी हत्याएं बंद हो, उनके साथ जो अपमानजनक जीवन आज हम लोग जीने पर मजबूर हैं उनकी सरकार में, वो बंद हो। हमारे आरक्षण का संरक्षण हो, राज्यसभा में हमें आरक्षण मिले, और जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सरकार ने बंद कर दी वो बहाल हो, जातिगत जनगणना हो, आर्थिक आधार पर जनगणना हो, ताकि पता चले जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं कि देश में कौन कितनी संख्या में और किसके पास क्या है, यह खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश की संख्या बहुत बढ़ चुकी है और जो देश में बजट है वो अनियमित तरीके से बन रहा है। आज राजभवन को घेराव कर रहा है आप लोग। आज अनुसूचित विभाग द्वारा उन्हीं के तत्वाधान में, नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें कि पूरे मध्य प्रदेश में व्याप्त दलित समाज, SC/ST समाज है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का घेराव करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ से संबंधित कार्यकर्ता व उनके साथीगण द्वारा आज घेराव के लिए आए थे, जिन्हें विधिवत हमने सचेत किया व चेतावनी दी। इन्हें यहाँ पर बैरिकेड लगा के रोका गया। इन्हें चेतावनी देने उपरांत यहाँ से रवाना हो गए। शेष पुलिस इनको डिस्पर्स कर रही है।